सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा है कि मुझे पापा ने खेत पे जाने के लिए बोल दिया है और मुझे खेत पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि खेत में गन्ने की कटाई हुई थी। वो गन्ना हमने फैक्ट्री में डाल दिया है। उसकी जो पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करना है और उनको जलाना है। जलाने के बाद उनकी राख बन जाएगी। फिर खेत में हमें जुताई करवानी है। जुताई करवा के गेहूं की बुवाई करनी है। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं, चलो। तो दोस्तों, ये है मेरे गाँव की नदी और मैं नदी में जो पुल है उसे पार करके जा रहा हूँ अपने खेत पर। तो मेरे आप पीछे देख सकते हो, पीछे एक पटरी है जिस पर से लोग आ जा रहे हैं। इसे कच्चा पुल भी कहते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत दिनों के बाद ऐसे पुल पर जाने का मौका मिला है। ओहो, ये तो हिल रहा है पूरा। थोड़ा डरते डगमगाते हमने पुल को पास से करने की कोशिश की और हम पुल को पार भी कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, काफी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर गांव वालों की तरफ से। और ये है नदी। नदी में पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है। हाँ, आखिरकार हमने पुल पार ही कर लिया। तो चलो अब अपने खेत की तरफ चलते हैं। आज खेत में कुछ पापा ने काम दिया है तो आज वो काम भी पूरा करना होगा हमें। तो दोस्तों, पुल पार किया हमने नदी का। पुल पार करने के बाद हम एक गांव में जो कच्चे रोड होते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देखो, ये सारे के सारे नदी के किनारे कच्चे रोड बनाए जाते हैं जिनसे कि लोग अपने खेत या फिर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो मैं अभी मेरे खेत पर जा रहा हूं और मेरा खेत जहां हम नदी से पार करके बाहर आए हैं उससे समथिंग तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में कि हमारे खेत पे जाने के लिए रोड जो है वो कितनी खराब है। लेकिन उसके बाद भी जो किसान लोग होते हैं वो अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं और हमारा खेत, हमारी भूमि ही हमारा सब कुछ होता है। आप लोग जैसे देख ही सकते हो कि जहां अभी मैं खड़ा हूं वो रोड है, उसके जस्ट बगल में नदी है, खाई है। मतलब अगर यहाँ से किसी भी बंदे का पैर फिसल जाता है तो वो बंदा सीधे जाके खाई में ही गिरेगा और नदी में बह जाएगा क्योंकि नदी में अभी पानी काफी है। थोड़ा दूर आकर आप देख सकते हैं कि नदी का जो व्यू है वो काफी अच्छा है। ऐसा मतलब सिनेमैटिक व्यू जैसे मूवीज में दिखाया जाता है वैसा व्यू है। और किसी ने यहाँ पे एक इंजन लगाया हुआ है, पानी वाला इंजन। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये नदी से पानी निकालकर खेत में पहुंचाने की प्रक्रिया के लिए लगाया गया है क्योंकि हमारे गाँव में कहीं कहीं जहाँ पे बोरिंग नहीं होते हैं वहां पे लोग इंजन का इस्तेमाल करते हैं और नदी के किनारे लगा देते हैं और नदी का पानी सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। देखो आप, एक क्रेजी चीज कि नदी में पानी बहुत ज्यादा, उसके बाद भी यहाँ पे लोग बैलगाड़ी या जिसको हम डल्लप बोलते हैं वो अपने भैंसों के साथ में पार कर रहे हैं। ये काफी क्रेजी है। गांव में ये सारी डेयरिंग्स आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी। और ये जो सामने आप जगह देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपनी वीडियोज को मोस्टली बनाता हूँ। आपने कई मेरे ब्लॉग और वीडियो में देखी होंगी कि यहाँ पहुंचने के बाद दोस्तों मेरा आगे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये लोकेशन आप देखो, क्या लोकेशन है यार। शहरों में आपको कहीं ऐसी लोकेशन देखने को मिलेगी ही नहीं, सब आर्टिफिशियल। यहाँ पर देखो, गांव में कहते हैं प्योर नेचुरल जिसको बोलते हैं। अगर आप गांव में रहते हो, आते हो, तो आपको ऐसी ब्यूटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ग्राउंड है पूरा, बगल में रेत है, उसके बाद नदी है। ऐसा आपको कहीं शहर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं शहर में रहना कभी पसंद नहीं करता। मैं अपनी लाइफ को गांव में ही बिताता क्योंकि गांव से ज्यादा अच्छा मुझे कहीं नहीं लगता है। पूरा आप देखो, ऐसा व्यू शहर में देखने के लिए, शुद्ध हवा लेने के लिए हम लोग तरस जाते हैं। दोस्तों, पैदल चल चल के मेरे पैर जवाब दे गए हैं बिल्कुल। लेकिन हमारा खेत अभी भी 500 मीटर दूर बचा है। मैं आपको बता दूं, वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, वहां पे हमारा खेत है।
वहां पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। तो आप ब्लॉग में लगातार बने रहिए। सो फाइनली दोस्तों मैं खेत पर पहुंच चुका हूँ और ये जो मेरे पीछे है ये पूरा खेत, ये वहां तक जहाँ जहाँ आपको पूरे दिख रहे हैं पेड़ पौधे छोटे छोटे, ये सारा, ये इधर भी हमारा ही खेत है। अब इस खेत के अंदर जो ये पत्तियां पड़ी हुई हैं, मैं आपको मार्किंग करके यहाँ पर ये जो पत्तियां पड़ी हैं इनको मुझे इकट्ठा करना है। ये जो पेड़ लगे हैं इनसे दूर ले जाना है और इनमें आग लगानी है। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से आग लगा के सारी ये पत्तियां हैं इनको जलाना है। इसको देखकर आपको थोड़ा सा मूवी वाला फील शुरू होता होगा, लेकिन ये काफी अच्छा है यार। तो हेलो दोस्तों, पूरे खेत की पराली को हमने जला दिया है। जो भी पत्ती थी वो सारी की सारी जल चुकी है और कुछ अभी जल रही है। बाकी आप पूरा खेत देख सकते हो, यहाँ पर पूरा का पूरा हमने जला के फिनिश कर दिया है और बहुत मेहनत लगी है। मैंने ये बहुत सालों के बाद किया है, क्योंकि जॉब करने के बाद अगर जब आप अचानक से खेती के काम पे आते हो तो वो आपके बस का नहीं होता है, आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अभी मेरी हालत खराब हो चुकी है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। दोस्तों काम हो चुका है पूरा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। तब तक के लिए अपना